हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एके मैथ क्लासेस में स्वागत है। मैं अखिलेश कुमार आज कुछ एज का क्वेश्चन लेता हूं जो कि गुना गुनी पर आधारित प्रश्न है। गुना गुनी पर आधारित प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है, सिर्फ एक ही ट्रिक बताऊंगा और उस ट्रिक से आप गर्दा उड़ा दोगे। तो देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है, वर्तमान में राम अपने पुत्र की आयु का 4 गुना, 5 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु का 3 गुना होगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। वर्तमान में राम अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है, तो जो बोलेगा उसको लिख देना है। राम बोला तो राम लिख देंगे, और उसका पुत्र बोला है पुत्र लिख देंगे। राम बोला राम लिख दिए, पुत्र बोला पुत्र लिख दिए। अब इसमें बताओ कि अगर राम और पुत्र में बड़ा कौन होगा? राम होगा, क्योंकि पुत्र जो है छोटा होगा, क्योंकि राम का बेटा है। तो छोटा को छोटा देना है और बड़ा को बड़ा। जैसे बोला राम की आयु, राम के पुत्र की आयु की 4 गुना है, मतलब इसका मतलब 1 ई हुआ और 4 कौन हो जाएगा? राम। राम बड़ा है तो बड़का को बड़का दे देना है, छोटका को 1 दे देना। और ये वर्तमान में बोला है तो वर्तमान लिख देंगे। उसके बाद फिर बोलता है आगे, देखते हैं आगे क्या बोलता है। फिर बोला 5 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु का 3 गुना होगा। 5 वर्ष बाद बोला है, तो 5 वर्ष बाद लिख देंगे। अपने पुत्र की आयु का 3 गुना, तो 3 कौन हो जाएगा? राम हो जाएगा, और एक कौन हो जाएगा? उसका बेटा हो जाएगा। बेटा हमेशा छोटा होता है तो हमेशा छोटका देंगे, और राम हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि बाप है तो बाप बड़ा होगा। तो जो बड़ा रहेगा, जैसे गुनी बोलेगा 3 गुनी, तो जो बड़ा रहेगा उसको दे देना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक चीज याद रखना है कि जब पहले पहले रहता है, पहले पहले रहेगा और बाद बाद रहेगा और वर्तमान बाद रहेगा और बाद पहले रहेगा या पहले बाद रहेगा, तो जब सेम वैल्यू रहेगा तो घटता है। जब सेम रहेगा, बाद बाद रहेगा तो घटेगा, पहले पहले रहेगा तो घटेगा, और वर्तमान बाद रहेगा तो जुटेगा। जब दोनों में अंतर रहेगा, ये वर्तमान में है और यह बाद में है, तो दोनों में क्या होगा? जुटेगा। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि कोई भी किसी का बोलेंगे कि अभी वर्तमान में इतना एज है, तो इसमें थोड़ा रहेगा 5 साल बाद या 5 साल पहले, इसमें तो नहीं रहेगा। लेकिन इसमें दिया रहेगा 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद दिया हुआ है, तो यहाँ पे नहीं कुछ है, तो क्या करेंगे कि रहने देंगे ऐसे। तो देखो इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इसको समझते हैं कि इसका ट्रिक क्या है। इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक को देखते हैं। ट्रिक यही होता है कि जब वर्तमान रहे और बाद रहे, तो दोनों को जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो यहाँ तो कुछ नहीं है, तो सिर्फ 5 है तो 5 लिख देंगे। दोनों अनुपात में से किसी एक अनुपात का अंतर लिखना है, और बटे क्रॉस गुना करके घटा करके लिखना है। फिर से समझते हैं कि जो यहाँ पे डिजिट रहेगा उसको जोड़ करके लिखेंगे यहाँ पे, और दोनों अनुपात में से किसी एक अनुपात का अंतर लिखना है। किसी भी एक अनुपात का क्या लिखना है? यहाँ पे अंतर लिखना है, और क्रॉस गुना करके यहाँ पे क्या लिखना है? अंतर लिख करके, मतलब घटा करके लिख देना है। बस यही ट्रिक पे जितना गुना गुनी वाला सवाल है सभी बन जाएगा। इसी ट्रिक पे सभी सवाल बन जाएगा, जितने भी गुना गुनी का पर आधारित सवाल है। तो देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे। इसको बिठा देते हैं। अब देखते हैं, ये 5 है तो 5 लिख दिए गुना। इन दोनों का अंतर कितना होगा? 2, तो 2 यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हम क्या बताए कि कोना कोनी गुना करके अंतर यहाँ पे लिखना है। तो 4 गुना 1 4 हुआ, और 3 गुना 1 3 हुआ, तो 4 में 3 घटेगा तो कितना होगा? 1, तो 5 दूनी 10। अब हमसे पूछ किसका रहा है? 10 निकल गया। अब हमसे पूछ रहा है, देखते हैं किसका पूछ रहा है। हमसे पूछ रहा है कि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो उनका जो वर्तमान आयु अनुपात में था, राम का 4 था और पुत्र का 1 था, तो राम का कितना हो जाएगा? 10 चौक, इसको गुना करके लिख देना है, 10 चौक 40 वर्ष, और
पुत्र का कितना हो जाएगा, इससे गुणा कर देंगे, 10 गुना 1 कितना, 10 वर्ष। बस आपका आंसर, बस आपका आंसर हो गया। बस इतना ही काम करना है और आपका आंसर निकल जाएगा। गुना गुनी का जितना भी सवाल है क्या करेंगे, फिर से सुनिएगा कि दोनों को अगर दोनों सेम वैल्यू रहेगा तो घटा करके लिखना है। अगर दोनों सेम वैल्यू का मतलब हुआ जैसे वर्तमान वर्तमान है, पहले पहले है, बाद बाद है, दोनों अगर सेम रहेगा तब घटा करके लिखना है। अगर वर्तमान बाद दोनों अलग अलग है तो यहाँ पे जोड़ के लिखना है। तो वर्तमान में तो कुछ होता नहीं है तो 5 सिर्फ है तो 5 लिख दिए। अगर यहाँ पे रहता 5 साल पहले 5 वर्ष बाद तो 5 5 कितना हो जाता, 10 हो जाता। तो 5 सिर्फ है तो 5 लिख दिए। ये दोनों का अंतर, मेरा मन है ऐसे नहीं करेंगे, मेरा मन है कि हम ऊपर वाला का अंतर करके लिखेंगे। यहाँ पे तो कर सकते हैं, औसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, औसे भी आंसर सेम करेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। औसे भी करके आप देखिएगा, बनाइएगा, बनेगा पक्का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मिटाने वाला कहाँ है? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, 6 वर्ष पहले एक आदमी की आयु अपने बेटे से 5 गुनी थी। तो 6 वर्ष पहले एक आदमी की आयु अपने बेटे, तो आदमी जो होगा उसका बाप होगा, तो आदमी हो गया और उसका बेटा, बेटा मतलब पुत्र हो गया। 5 साल 6 साल पहले, 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले लिख देंगे। और क्या था, 6 वर्ष पहले एक आदमी की आयु अपने बेटे से 5 गुनी थी। तो 5 कौन होगा, आदमी होगा और उसका बेटा कितना हो जाएगा, 1। 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है 10 वर्ष बाद उसकी आयु अपने बेटे से 3 गुना हो जाएगी। तो 3 गुना कौन होगा, बाप होगा और 1 ई होगा। लेकिन कब बोला है, 10 वर्ष बाद, तो यहाँ पे 10 वर्ष बाद दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या बताए, जब दोनों अलग अलग हो, पहले और बाद रहता है, तो दोनों का क्या करेंगे, जोड़ करके लिखेंगे। तो 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16 गुना। इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर लिखना है, तो अंतर कितना हो जाएगा, 2। और कोना कोनी गुना करके अंतर यहाँ पे लिखना है। तो कोना कोनी गुना करेंगे तो अंतर कितना हो जाएगा, 5 गुना 1 5, 3 गुना 1 3, 5 में 3 घटा 2, 2 से 2 खत्म, तो कितना हो गया, 16। बस यही आंसर नहीं है, हमसे क्या पूछा है वो देखेंगे। तो हमसे क्या पूछ रहा है, उसके बेटे की वर्तमान आयु क्या है, तो उसके बेटे की वर्तमान आयु मतलब इसके बारे में पूछा है। और हमेशा याद रखना, जिसका अंतर यहाँ पे लिखेंगे उसमें कभी भी गुना नहीं करना। जिसका अंतर यहाँ पे लिख देंगे उसमें कभी गुना नहीं करना है, नहीं तो आंसर आपका नहीं पूरेगा। हमेशा गुना किस में करना है, जिसका अंतर हम नहीं किए हैं, जिसका अंतर यहाँ पे नहीं लिखे हैं उसमें गुना करेंगे, ठीक ना। तो बोला बेटे की वर्तमान आयु पूछा है, तो बेटा का देख लेते हैं। तो पुत्र को बुलाते हैं यहाँ पे। पुत्र कितना है अनुपात में, 1 गुना 6 कितना हो जाएगा, 1 गुना 16 कितना हो जाएगा, 16। लेकिन ये 6 वर्ष पहले का उम्र है ना, ये 6 साल पहले का उम्र है ना, 16 वर्ष। लेकिन हमसे वर्तमान पूछा है। हम जैसे बोलेंगे कि 6 साल पहले मेरा जो उम्र था 10 वर्ष का था, तो अभी मेरा कितना होगा, 6 साल पहले मेरा 10 वर्ष का था, तो अभी कितना होगा, तो अभी तो हम 16 वर्ष का होंगे। तो उसी तरह 6 वर्ष पहले इसका उम्र 16 वर्ष का था, तो अभी वर्तमान में कितना होगा, तो 6 जोड़ना पड़ेगा। तो 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 22 वर्ष। मतलब इसका बेटे का जो उम्र है कितना है, 22 वर्ष। अगर बाप का पूछता तो बाप का हो जाता 16 पंचे 80, 80 में 6 जोड़ते तो कितना हो जाता, 86 वर्ष हो जाता। लेकिन बेटे का पूछा है तो बेटे का उम्र कितना हो जाएगा, 22 वर्ष। बस आपका यही आंसर। आपको जरूर समझ में आता होगा, अगर समझ में आता है तो सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजा दीजिएगा, क्योंकि घंटी बजाने से क्या होगा, जितने भी हम वीडियो अपलोड करेंगे सभी का नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और इस वीडियो का आनंद आप बहुत ही बढ़िया से ले पाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बिना देरी किए हुए। कमेंट जरूर कीजिएगा समझ में आता है या नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, पिता की आयु पुत्र की आयु की चरगुनी। तो पिता लिख देंगे, पुत्र बोला पुत्र लिख देंगे, 4 गुनी तो 4 इसको दे देंगे और पुत्र को कितना 1 दे देंगे।
कुछ नहीं बोला है तो वर्तमान होगा, कुछ अगर नहीं बोला है तो वर्तमान दे देंगे, अगर कुछ बोला होता तो लिख देते, लेकिन कुछ बोलवे नहीं किया है तो वर्तमान लिख दिए। कोनो तकलीफो है ना। उसके बाद बोल रहा है 20 वर्षों में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की केवल 2 गुनी होगी। तो 20 वर्षों में, 20 वर्षों में बोला है, 20 वर्षों में उसकी आयु, 20 वर्षों में उसके पुत्र की आयु के केवल 2 गुनी हो जाएगी। तो 2 इसको दे दो, 1 इसको दे देते हैं। तो ये वर्तमान और 20 वर्षों बाद, वर्तमान और बाद है तो 20 लिख देंगे सीधा। ये दोनों का अंतर लिख देंगे, कोना कोनी गुना करके अंतर लिख दो। तो 4 गुना 1 4, 2 गुना 1 2, तो इसको कटा देंगे, अंतर तो 2 ही होगा, 2 से कटाए तो कितना हो गया 10। अब पूछा किसका है, पूछा उनकी आयु ज्ञात कीजिए, उनकी आयु ज्ञात कीजिए मतलब पिता का भी और पुत्र का भी। तो पिता कितना हो जाएगा, तो पिता हो जाएगा 10 चौक 40 वर्ष का, और पुत्र कितना का हो जाएगा, तो पुत्र हो जाएगा 10 गुना 1, 10 गुना 1 कितना हो जाएगा 10 वर्ष का। बस आपका यही आंसर, बस आपका यही आंसर हो गया। फिर से समझते हैं इसको। बोला पिता की आयु पुत्र की चरगुनी है, तो पुत्र की चरगुनी, तो बोले हैं जो बड़ा रहेगा उसको बड़ा देना है, जो छोटा रहेगा छोटा देना है। तो पिता बड़ा है तो इसको 4 दे, तो पुत्र को 1 दे देते हैं। नहीं कुछ बोला है तो वर्तमान में। फिर बोला कि 20 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 2 गुनी है। तो 20 वर्षों बाद, तो 20 वर्ष बाद लिख दीजिए। पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी है तो पुत्र 1 होगा और पिता कितना होगा 2। तो 20 का 20 लिखेंगे क्योंकि वर्तमान में तो कुछ डिजिट नहीं होता है, तो 20 का 20 लिखेंगे, दोनों का अंतर 1 लिखेंगे, कोना को गुना करके 2 लिखेंगे, 2 से कटाए कितना हो गया 10। अब पूछा है उनकी आयु, उनकी आयु का मतलब हुआ कि पिता और पुत्र दोनों की आयु, और जब कुछ नहीं बोलता है तो इसका मतलब वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो 20 में 2 से भाग दिया 10 हुआ, तो हमको पूछा है पिता और पुत्र की आयु, तो मतलब वर्तमान पूछा है। तो पिता का अनुपात में 4 है तो 4 गुना 10 कर देंगे 40, और पुत्र 1 है तो 1 गुना 10 कितना हो जाएगा 10 वर्ष हो जाएगा। बस ये आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब से 19 वर्ष बाद विनोद की आयु आनंद की आयु से 2 गुनी है। 19 वर्ष बाद, अब देखो यहाँ पे समझते हैं, विनोद बोला है और आनंद बोला है। 19 वर्ष बाद, 19 वर्ष बाद विनोद की आयु आनंद की आयु से 2 गुनी है। तो यहाँ पे दोनों दोस्त है तो पता चल रहा है कि ई बड़ा है कि ई बड़ा है। जब दोस्त का पारी आता है तो यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि ई बड़ा है कि आनंद बड़ा है कि विनोद बड़ा है। तो बड़ा और छोटा में वो डिफरेंस देखना है कि बड़ा है तो बड़ा देना है, छोटा है तो छोटा। क्या इसमें बता सकते हैं कि विनोद बड़ा है कि आनंद बड़ा है? नहीं पता चलता है। तो इसमें क्या करेंगे, देखेंगे कैसे बनाते हैं इसको। बोल रहा है 19 वर्ष बाद विनोद की आयु आनंद की आयु इससे 2 गुनी है। तो अगर ये 1 होगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बस क्लियर है। फिर उसके बाद बोलता है, उसके बाद क्या बोलता है देखते हैं। फिर बोल रहा है 7 वर्ष पहले आनंद की आयु विनोद की तब की आयु की 1/4 थी। 7 वर्ष पहले, तो 7 वर्ष पहले ले लेंगे। 7 वर्ष पहले विनोद की आयु, 7 वर्ष पहले आनंद की आयु विनोद की, आनंद देखो समझते हैं इसको, आनंद की आयु विनोद की आयु का 1/4, आनंद की आयु विनोद की आयु का 1/4, 1/4 का मतलब 1/4। तो एक गुना इधर आएगा तो भाग लो, a/b बराबर 1/4, मतलब आनंद 1 तो विनोद कितना 4। तो यहाँ पे 4 अनुपात कितना हो जाएगा 1। बस इसको जोड़ देते हैं। तो बाद है और पहले है, तो बाद पहले में क्या होता है जुड़ता है, तो कितना हो जाएगा 26, और ये दोनों का अंतर लिख देंगे। अंतर कितना हो जाएगा 3, और कोना को गुना करके अंतर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 2 से कटाएंगे 13 बार में, तो 13 या 39। अब पूछा किसका, इसका देख लेते हैं किसका पूछ रहा है। पूछ रहा है विनोद की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो विनोद की वर्तमान आयु ज्ञात करने बोल रहा है। तो विनोद कितना है 2 है, तो 2 से गुना करेंगे विनोद। इसके बारे में पूछ रहा है, विनोद के बारे में। तो विनोद के बारे में पूछ रहा है। तो विनोद कितना है 2, तो 2 गुना 39, 39 दूनी कितना हो जाएगा 78।
लेकिन ये 19 वर्ष बाद का है ना, 19 वर्ष बाद का ये उम्र है 78 वर्ष। लेकिन हमसे पूछा है वर्तमान उम्र विरोध का, तो 19 वर्ष बाद चल गया, मतलब ज्यादा चल गया, तो 19 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 9 9 5 59, मतलब वर्तमान में अभी उम्र उसका कितना है, 59 वर्ष है, और 19 वर्ष बाद उसका उम्र कितना था, 78 वर्ष का था। लेकिन हमको बाद वाला नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कि वर्तमान में विनोद का उम्र क्या है, तो वर्तमान में उसका उम्र कितना होगा, 59 वर्ष का होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आता होगा। अगर समझ में आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बजा दें, ताकि जितने भी वीडियो अपलोड करेंगे सभी का नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहेगा और सभी वीडियो का आनंद आप बहुत अच्छे तरीके से ले सकेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी अपने बेटे से 24 वर्ष बड़ा है। 4 साल बाद उसकी आयु अपने बेटे की आयु से दोगुनी हो जाएगी। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। अगर मान लेते हैं, इसको x मानकर बनाना पड़ेगा। अगर पिता की आयु, मान लेते हैं कि अगर पिता की आयु x वर्ष का है, पिता की वर्तमान आयु जो है x वर्ष का होगा, तो बेटा की आयु क्या हो जाएगा। पिता की आयु अगर हम मान लिए कि x वर्ष है, पिता की आयु मान लिए कितना है, x वर्ष का है, तो बेटा क्या होगा। तो यहाँ पे बोला था कि एक आदमी अपने बेटे से 24 वर्ष बड़ा है। एक आदमी अपने बेटे से 24 वर्ष बड़ा है। अगर पिताजी 24 वर्ष बड़ा है अपने बेटे से, तो बेटा कितना होगा, 24 वर्ष इससे छोटा होगा, तो x माइनस कितना लिखेंगे, 24 वर्ष। ठीक होगा। बोला एक आदमी अपने बेटे से 24 वर्ष बड़ा है, इससे 24 वर्ष बड़ा है, तो 24 वर्ष बड़ा है किससे, बेटा से 24 वर्ष बड़ा है। इसका मतलब बेटा इससे 24 वर्ष छोटा होगा। इसके उम्र में 24 वर्ष क्या करेंगे, घटा देंगे। मतलब इसी के उम्र से 24 वर्ष छोटा है, इसके उम्र में 24 वर्ष अगर घटा देते हैं तो बेटा का आयु निकल जाएगा। तब बोला है कि 4 साल बाद, तो 4 साल बाद तो पिताजी का 4 साल हो गया और बेटा भी उसका 4 साल बढ़ेगा। 4 साल बाद क्या बोलता है आगे देखते हैं। 4 साल बाद उसकी आयु अपने बेटे की आयु से दोगुनी हो जाएगी। 4 साल बाद उसकी आयु अपने बेटे की आयु से दोगुनी हो जाएगी। उसकी आयु अपने बेटे की आयु से दोगुनी हो जाएगी। तो पहले इसको हल कर लेते हैं। x + 4 और x - 20 हो जाएगा। फिर से एक बार समझते हैं इसको। 4 साल बाद उसकी आयु अपने बेटे की आयु से दोगुनी हो जाएगी। बेटे की आयु से दोगुनी, 2 से गुना कर दो तो x + 4 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 2x, 20 दूनी 40। इसको इधर भेज देते हैं तो 20 और 4 प्लस कितना हो जाएगा, 40। 4 प्लस ये माइनस है, प्लस आया और x 2x में घटेगा तो कितना हो जाएगा x, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 44 वर्ष। मतलब पिता की जो आयु था कितना था, 44 वर्ष। अगर बेटा का पूछेगा बेटा का वर्तमान आयु कितना है, तो 44 में 24 घटा देंगे और हमको पता चल जाएगा कितना वर्ष होगा। तो 44 में 24 घटाएंगे तो हो जाएगा 20 वर्ष। इसका मतलब बेटा का उम्र 20 वर्ष है और पिता का उम्र 44 वर्ष है। तो हमको पिता के बारे में पूछा है तो पिता का कितना हो गया, 44 वर्ष। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, पिता, माता और पुत्री। पिता, माता और पुत्री की आयु का अनुपात 22, 20, 9 है। 10 वर्ष बाद यह अनुपात 27, 25, 14 होगा। माता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो पिता, माता, पुत्र दिया है, तो पिता, माता और पुत्र, इनका अनुपात दिया गया है। क्या अनुपात दिया है, 22, 20 और 9। उसके बाद फिर बोला 10 वर्ष बाद, 10 साल जब बीत गया तब इसका अनुपात हो गया 27, 25 और 14 हो गया। ये कब हुआ, जब 10 साल बाद, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष के बाद इसका जो आयु का अनुपात हो गया, क्या हो गया, 27, 25 और 14। तो देखो 10 वर्ष में इसके आयु के अनुपात में कितना का वृद्धि हुआ है, 5 का वृद्धि हुआ है। सब में देखो 22, 5, 27, 20, 5, 25, 9, 5, 14।
मतलब 10 वर्ष के बाद इसके अनुपात में 5 का वृद्धि हुआ है, तो 10 वर्ष के बाद इसके अनुपात में ना वृद्धि हुआ है 5 का, तो 10 वर्ष के बाद इसके अनुपात में कितना का वृद्धि हुआ है 5 का, तो 10/5। अब पूछा है माता की आयु, माता की वर्तमान आयु, तो माता की वर्तमान आयु, यहाँ माता है, माता की वर्तमान आयु कितना है 20 वर्ष, 20 से गुना कर दो, इसको कटा देते हैं, तो 5 चौक 20, 10 चौक 40 वर्ष। बस ये आपका आंसर हो गया कि माता की वर्तमान आयु कितना हो गया 40 वर्ष। अगर पिता का पूछता तो पिता से गुना करते 22 से, अगर पुत्र का पूछता तो पुत्र से गुना करते, लेकिन हमको पूछा है माता की वर्तमान आयु, तो माता वर्तमान में कितना था 20, क्योंकि इस शुरू का आयु का अनुपात दिया है पिता, माता और पुत्र की, तो ये वर्तमान है। 10 साल के बाद इसका अनुपात क्या हो गया है 27, 25 और 14 हो गया है, 10 वर्ष के बाद हुआ है। तो कितना का वृद्धि हुआ अनुपात में 5 का वृद्धि हुआ 10 वर्ष के बाद, तो 10 वर्ष के बाद कितना का वृद्धि हुआ 5 का, 10/5। हमको पूछा माता की वर्तमान आयु, तो माता से गुना कर दिए 20 से, तो कटा दिए, तो 10 चौक कितना हो गया 40 वर्ष। तो आज इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं, और आज के बाद आपको कभी तकलीफ नहीं होगा गुना गुनी पर आधारित सवालों पर, और पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा लास्ट तक वीडियो देखिएगा, ताकि आपको पूरा ठीक तरह से समझ में आए। थैंक यू वेरी मच।